हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है करवा चौथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसे कि आपने देखा है कि मैंने मेहंदी लगवाई है, लेकिन मैंने इस हाथ में नहीं लगवाई है बिकॉज मेरी यहाँ पे स्किन में एलर्जी हो रखी है, जो कि मेरी सारवी ने भी मेहंदी लगवाई है। तो पता नहीं मेरे ईयर में क्या हो गया। तो मैंने मेहंदी लगवाई इस हाथ में और बाकी सारे काम हो चुके हैं। बच्चे आरोहण चला गया स्कूल, इंदर गए नर्सरी। अब मैंने सोचा मैं क्या करूं। मेरे को पूजा तो मैं 4 बजे करीब करती हूं। तो सबसे पहले मेरा ये सबसे बड़ा टारगेट है। यहाँ पे ऑटो बाहर जाके ही मिलते हैं, वॉक करके जाना है आरोहण को लेने के लिए 2 बजे। तो अभी बज रहे हैं 12:40 हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इतना बैठी हूँ अभी और कुछ काम करने को है नहीं, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। मैंने एक गिफ्ट लिया है इंदर के लिए स्पेशली। ईयर में कुछ हो रहा है शायद। खैर, मैं इस करवा चौथ पे पहली बार इंदर को दूंगी एक गिफ्ट, जो कि है बहुत ही स्पेशल गिफ्ट। और मैं चाहती हूँ कि मैं दूँ आज के दिन, क्योंकि वो हमारे लिए इतना करते हैं, बट हम कभी नहीं सोचते कि हम उनके लिए भी करें। तो इस बार मैंने सोचा कि मैंने कुछ पैसे इकट्ठा करके ये एक सरप्राइज़ लाई हूँ उनके लिए जो कि किसी को मतलब उनको नहीं पता, स्पेशली इंदर को नहीं पता। आरोहण और मैं और सारवी गए थे लेने के लिए, और उसका भी मैं छोटा सा क्लिप जो है मैं खैर आपको तो मैं बता ही देती हूँ, इंदर को तो बाद में पता चलेगा। मैं लाई हूँ उनके लिए एक फ़ोन। वो जो है गिफ्ट में लेके आई एक फ़ोन, क्योंकि इंदर का फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका था। तो मैंने सोचा क्यों ना इंदर को इस करवा चौथ पे मैं एक गिफ्ट करूं। और मैंने नेल पेंट भी लगाई है। बहुत ने साल में मतलब कुछ ही टाइम ऐसा होता है जहाँ पे मैं नेल पेंट लगाती हूँ, क्योंकि मेरे जो हैंड में एलर्जी हो जाती है। तो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। खैर, मैं जिस टॉपिक पे थी वो करती हूँ। और मैंने कपड़े वगैरह तो मैंने कुछ ख़रीदा नहीं ऐसा। और मैंने एक साड़ी मंगवाई थी ऑनलाइन, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, तो वो रिटर्न जाएगी, इसलिए मैंने उसको तैयार नहीं किया। और रही बात कपड़ों की, कपड़े क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी, ये तो मैं 4 बजे डिसाइड करके आपको बताऊंगी। जब मैं पहनूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। और बस यही है। आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम सब, सारी मतलब लेडीज़ जो होती हैं, कि इस दिन पूरे दिन सजना संवरना, मतलब अपने लिए पूरा टाइम निकालना। तो ये लेडीज़ का ही स्पेशल त्यौहार है। और ये आज के दिन सब फास्ट रखते हैं अपने पतियों के लिए, जो लंबी उम्र के लिए पतियों की। तो ये बहुत ही एक्साइटेड है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे सोसाइटी में मनाने जा रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल क्या होता है, हमारे में ये होता है कि हमसे जो बड़े होते हैं उनको पूछ के हमें खाना खिलाना होता है। तो मेरे से जो बड़े हैं वो भैया भाभी, यानी कि मेरे जेठ जेठानी, वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि भैया का ऑपरेशन हो रखा है। तो इसीलिए वो नहीं आ पाएंगे। तो मैं उनको वैसे भी मैंने शायद 1 या 2 बार ही मतलब खाना खिलाया उन्हें पूछ के। और उसके बाद मैं उनको सूखा पूछती हूँ। मतलब सूखा मीन्स मैं उनके लिए ड्राई फ्रूट्स, कपड़े, जो भी होता है, जो भी आप रखना चाहो, जैसे भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है वैसे रखते हैं। तो मैंने भी 1-2 साल बाद ही मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि वो गाँव में, तो गुड़गांव से यहाँ आना डेली मतलब करवा चौथ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि वो भी परेशान हो, और ना मैं जा सकती हूँ वहाँ पर। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि मतलब कोई नहीं, मम्मी से मैंने पूछ लिया था कि कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं, क्योंकि खाना इतना सारा मैं बना के फिर पूछ के फिर वो मैं किसको दूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा मैंने उनको जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए या कुछ भी पैसे रख दिए, कपड़े रख दिए, जो भी आप अलाउ करते हैं वो मम्मी ने बोला कि तुम रख सकते हो। तो वही मैं करती हूँ। और जब भी वो कभी मिलती हैं मुझसे तो मैं उन्हें देती हूँ। लास्ट ईयर का भी मेरे पास पेंडिंग ही है। हर बार सोचती हूँ वो दूंगी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है, मैं भूल जाती हूँ, या फिर जो वो एकदम सरप्राइज़ देते हैं आने के लिए तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा मेरे से। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं इस बार पक्का दूंगी, लेकिन जाके नहीं दूंगी, जब भी कभी मिलेंगे हम तब देंगे। अब आज मैं सिर्फ ऐसे ही पूछ के रख लूँगी उसे, क्योंकि और भैया भाभी पूछते हैं मम्मी पापा को,
मैं पूछती हूँ भैया भाभी को, मेरे को इंदर को पूछते हैं, रितिका और सोनू भैया को पूछते हैं मोनिका। यानी कि हमारा ऐसे चलता है कि जो हमसे बड़े हैं हम उन्हें पूछते हैं, तो ऐसे हमारे घर में चलता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कल वो कर लिया था, तैयारी कर ली थी। तैयारी क्या मीन्स, मेरे को ऐसा कुछ तैयारी करनी नहीं थी, बस अपना यही था कि वैक्सिंग है, ये सारी चीज़ें मैंने कल करा ली थी। रात को मेहंदी लगवा ली थी, क्योंकि बच्चों को लेना ले जाना, कल मैंने इंदर की छुट्टी कराई इसीलिए, क्योंकि बच्चों को एक को मुझे छोड़ने जाना होगा, फिर एक को लेने जाना, दोनों को मुझे लेने जाना पड़ता है अब स्कूल में, तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए करते मैंने कल इंदर को घर में रखा ताकि मैं अपने काम करा सकूं। तो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं अपने बालों में करने जा रही हूँ कलर, बिकॉज मेरे बाल वाइट हो रहे हैं। वाइट बाल दिख रहा है आपको, यहाँ पे वाइट बाल हो गए, क्योंकि मुझे खांसी जुकाम ज़्यादा रहता है तो इसीलिए मैं जो है अपने बाल कलर कर रही हूँ। और मैंने बना लिया है कलरिंग। ये सबसे गंदा, मुझे वैक्सिंग कराना, फेशियल कराना, मुझे अपनी मतलब नहाने के बाद मैं क्रीम तक नहीं लगाना पसंद करती हूँ अपनी बॉडी में। हाँ, कहीं आना जाना है तो मजबूरी है हमारी, तो वो तो लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ इन सब चीज़ों में। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लगाते हैं अपना कलर और फिर जाते हैं हम बच्चों को लेने के लिए। सारवी तो घर पे ही है, बाकी बच्चों को लेने आरोहन को लेने जाती हूँ, फिर तैयार होती हूँ, देखते हैं क्या पहनती हूँ क्या नहीं पहनती हूँ, कब पूजा करूँगी कैसे, कुछ भी नहीं मुझे आइडिया अभी फ़िलहाल। तो जल्दी से तैयारी करते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपको तैयारी करने के बाद। हम लोग निकल गए हैं आरोहन को लेने के लिए। अब इनको पहनते हैं, ऐसे पहनती बिल्कुल हल्के, मतलब ज़्यादा वो नहीं है, अच्छे लगते मुझे। तो ये है बिल्कुल ना चुभने वाले हैं, वैसे नहीं है। जल्दी से निकालते हैं और फिर ये निकाल लिया मैंने बिछुए। क्योंकि साल में एक बार ही इसको चेंज करते हैं हम, तो इसीलिए अब ये इनको रिमूव करने का टाइम आ गया है और न्यू वाले को पहनने का टाइम आ गया। जो सारी ये बिल्कुल सुनती नहीं है ना। ये मैं बैठ ली। अरे यार, ये तो टाइट हो गया था। अब इसको क्या करूँगा? क्यों? तो ये अब ऐसे पहन लेते हैं। वाइट पहन लेते, बिंदी लग रही है क्योंकि ये इसमें क्या है, शूज़ वगैरह पहनते हैं ना तो दिक्कत नहीं होती। तो ये ऐसे पहन लिए, क्यूट लग रहा है ना। ये एक और मैंने अपनी मेहंदी भी रखी हुई है, क्योंकि मुझे मेहंदी भी पैरों में लगानी है, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ। और मैं लगा के मैं छोड़ दूंगी। और मैं भी अपने हैंड में लगाऊंगी। नहीं, कोई हैंड में नहीं लगेगा। मैं ये काट लूंगी। तो मैं आपके पूरे लगा दूंगी। और जो हमारे ये पहन लेते हैं। बोला था वो पापा का, वो खराब हो चुका है, वो आज ही आने आना है ना? लेकिन अभी नहीं आया। ये पहन लिए मैंने बिछुए। अब मैं फाइनली लेके आ गई हूँ आरोहन को। अब मैं पूजा करूँगी। थैंक यू। पूजा करूँगी। अभी मैंने आरोहन ने बोला कि मुझे राइस खाने, तो मैंने राइस बनाए हुए, कढ़ी रखी है, कढ़ी बनाई थी, और मैंने सुबह बनाए थे मशरूम की सब्ज़ी, तो मशरूम रखा है। इंदर मशरूम लेके गए हैं बच्चे, लेकिन मशरूम नहीं खाएंगे, तो इनके लिए मैंने बनाया कढ़ी। कल बनाई थी मैंने कढ़ी रात को, तो इन्होंने खाई नहीं, तो वही अब चलाऊँगी।
और रात में देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि फास्ट में मेरे से कुछ भी करा लो, वो नॉर्मल डेज में मुझसे कुछ भी करा लो, लेकिन फास्ट में ना मेरा बीपी लो शुरू हो जाता है और फिर ऊपर से ना तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। बस इस टाइम में आके ऐसा लग रहा है हेडेक होने वाला है, क्योंकि अब मुझे तैयार होना है, फिर पूजा करनी है। सन जब है, जब तक है सूरज, जब तक सूरज को अर्घ्य देना है, क्यों इसलिए पहले मुझे पूजा करनी पड़ेगी 4 बजे तक। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें मैंने साड़ी लगा ली, इसमें नहीं लगाई मैंने, तो कोई नहीं। अभी फ़िलहाल तो मैं पूजा की तैयारी भी कर रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ। राइस बनाने, कढ़ी वगैरह गरम करूँगी, बच्चों को दूँगी, खिलाऊँगी, उसके बाद मैं पूजा की तैयारी करूँगी। आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि ये एक फेस्टिवल ऐसा होता है ना जहाँ लेडीज़ खूब सारा सजना धजना। मैं नॉर्मली मतलब ऐसे नहीं तैयार होती कभी, लेकिन हाँ फेस्टिवल्स में तो होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। लास्ट टाइम इंदर की तबीयत ख़राब थी, मतलब जब ये अहुई के फास्ट से इंदर की तबीयत ख़राब थी, नहीं हाँ ऐसा कुछ था, तो उसी पीरियड में इंदर। शाम को हमें जाना है आयु के सोनू भैया के पास, रितिका के पास। तो मैं यही सोच रही हूँ, रितिका ने बोला कि जब इंदर, क्योंकि इंदर को खाना खिलाती है वो, तो वो कह रही थी कि अगर मतलब जैसे होता है ना कि इंदर जाएंगे फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, उधर जाके खाना खा के तब आना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम होएगा। ये 4 बजे के बाद ना मुझे काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं कम बोलूँगी, एंजॉय मतलब अपना फास्ट अच्छे से बिता लूँ, कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसी हुआ था। मेरा हर साल यही होता है कि मेरी जब भी ऐसे पूरे दिन बिना पानी के, बिना इसके चाय के रहते हैं ना, तो उसमें क्या है, रात को आके मुझे वॉमिटिंग ज़रूर होती है, खाने से पहले या खाने के बाद। और इसके लिए मैं दवाई भी पहले ही ले लेती हूँ, वॉमिटिंग की और एसिडिटी की, लेकिन उससे भी कभी फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट टाइम ऐसी जब मेरे सर में इतना दर्द, तो मैं नहीं चाहती हूँ आज के दिन ऐसा हो, मैं रिलैक्स करूँगी, मतलब थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही धीरे धीरे करूँगी जो भी करूँगी। पिछली बार मैंने खाना वगैरह सब बनाया था, उसके फिर वही है ना कि उस टाइम तक मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और अब मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँ। पूजा की तैयारी करके फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो ये रहा इंदर का गिफ्ट जो हम लेके आए हैं। वैसे तो पता चल गया OnePlus का कौन सा फ़ोन है, या इंदर ही बताएंगे आपको। इंदर को दे दी, इंदर के लिए मैं फ़ोन जो लेके आई थी वो ये है, शाम को दूंगी। कैसा लगा आरोहन, पापा के लिए सरप्राइज़ जो हमने प्लान किया है? वैसे खैर आरोहन ने ही ढूंढा है, आरोहन ने ही ज़बरदस्ती करी कि पापा का फ़ोन ख़राब हो गया, पापा को फ़ोन गिफ्ट कर देते हैं, तो ये आरोहन की ही चॉइस थी, है ना आरोहन? आरोहन तो वो वाला बोल रहा था, फोल्ड वाला बहुत 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 ज़्यादा हमारा बजट से, मेरी बजट से बाहर था। हाँ तो आईफोन से सस्ता था, लेकिन वैसे बहुत ही महंगा था, वो मेरी बजट में नहीं था। और इंदर बहुत, मतलब अगर मैं इंदर से मांगती हूँ, इंदर पूछती इतने पैसे किसके लिए चाहिए, तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि इंदर को पता लगे कि हम मतलब उनके लिए मोबाइल ले रहे हैं। तो ये मैंने अपना बजट में जो मोबाइल है वो लिया है, तो ऑफलाइन जाके लिया तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा। और इस बार हमने OnePlus का लिया है, इसलिए मैं चाह रही थी सैमसंग का लूँ, फिर आरोहन ने कहने लग गया, क्योंकि मुझे चाहिए ना कि जैसे बाई चांस ये वाला फ़ोन जो है ये अगर नहीं चलता है, जैसे इसकी मेमोरी जल्दी फुल हो जाती है, कभी बैटरी डाउन हो जाती है, इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा कम है, उसकी 5000 mAh की बैटरी है, तो उसमें यही डिफरेंस है। और मैं भी व्लॉग जो बना पाऊँ, कभी बाई चांस इंदर मेरे साथ होते तो व्लॉग हम दोनों मतलब इस फ़ोन से नहीं बन पाएगा तो उस फ़ोन से बना सकते हो, तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं होगा व्लॉग ना बनाने का, तो इसलिए व्लॉग के लिए मैंने 4K वाला स्पेशली फ़ोन लिया है, और मेरे बजट में था वो फ़ोन लिया है मैंने, जिससे कि इंदर भी व्लॉगिंग कर सकें। अगर इंदर के साथ मैं जा रही हूँ तो मैं उस फ़ोन से व्लॉग कर सकूँ, और व्लॉग के लिए बहुत बढ़िया फ़ोन है वो, बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, क्योंकि उसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है
ये 12 मेगापिक्सल का है, वो कितने का है? 50 मेगापिक्सल में, बहुत बढ़िया उसमें। और इसका जो है जूम है 20x है ना, जूम है, और इसका 5x, तो डिफरेंस है। लेकिन एप्पल जो आईफोन है और बाकी सारे जो ब्रांड है वो अलग है। तो इसीलिए पहले अगर इंदर को पता चलेगा ना मैंने फ़ोन लिया इसीलिए, और मैंने उसका जीबी भी मैंने अलग रखा है। कितने जीबी का आरोहन? 256 जीबी का, और रैम इसकी 8 जीबी 12 जीबी की रैम है। तो मैंने इस हिसाब से लिया ताकि अपना भी मेरा फ़ायदा हो सके, इसलिए वो फ़ोन लिया। बाई चांस अगर मूड स्विंग हुआ तो मैं भी यूज़ कर सकती हूँ उस फ़ोन को, ये वाला फ़ोन इंदर को दे सकती हूँ। तो इंदर लेंगे नहीं लेंगे डिपेंड करते हैं कि इंदर लेते हैं नहीं लेते ये फ़ोन। मुझे देखना है कि इंदर कहीं ऐसे ना कहने लगे कि ये वाला फ़ोन उन्हें दे दो, मुझे दे दो और तुम ये वाला फ़ोन रख लो। तो ऐसा नहीं है, हम उनके लिए लाए उनको ही देंगे। लेकिन हर बार ऐसे ही होता है कि वो अपने लिए खरीदते हैं और मेरे पास आ जाता है, या हर घर में यही होता है। तो बस अब फटाफट से एक गई है अंदर। हैंड वॉश, पूरे दिन इसके हैंड वॉश चलने, और खांसी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, और बाहर धूप भी बहुत बढ़िया निकल रही है, लेकिन मौसम ना बड़ा अजीब सा हो रहा है। दिखाती हूँ, धुंधला धुंधला सा हो रहा है बहुत ज़्यादा। आपको दिख नहीं रहा है कैमरे में, लेकिन मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा धुंधला धुंधला सा हो रहा है। और सूर्य देव हमारे प्रकट हो चुके हैं। बहुत बुरी गर्मी हो रही है। विंटर्स में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन समर्स में बहुत बुरा हाल हो जाता है। अगर मैं इसको खोल दूँ ना तो ये पूरी धूप अंदर तक आती है, पूरी अंदर तक आती है, तो इसलिए हम खोलते ही नहीं है। आज मैं पहनने जा रही हूँ अपना लहंगा, जो कि इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं सोचा लहंगे ही पहने थे कि कहाँ जाएंगे ये लहंगे रखकर। सो आज जो मैं पहनने जा रही हूँ वो है मेरा लहंगा, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है ये, और मैंने काफ़ी मन से बनवाया था ये। मतलब इसका जो ब्लाउज़ वगैरह है सब कुछ मैंने ही बनवाया था इस तरीके से, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो जल्दी से पहन के फटाफट तो जल्दी से पहन के तैयार होते हैं। आ गया बस। हाँ बस हॉट पे कर दे। उसको आपने उठा, लेकिन प्रेशर से ऐसा ना हो फुहारा चल जाए आप। हम लोग वेट कर रहे हैं अब इंदर के तैयार होने का। तो इंदर तैयार हो रहे हैं, और बस अब चांद देख के। चांद निकला है अभी नहीं? न्यूज़ में तो दिखा रहे हैं, दिख नहीं रहा है। पोल्यूशन इतना हो रहा है, कहाँ दिखेगा। तो अब चलते हैं। हमारा प्लान तो था हम सब लोग बाहर जाएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। अब रितिका ने अपने घर पे डिनर पे बुलाया है इनको, तो हम उनके साथ फ्री में जा रहे हैं। ये बाय 1 गेट 1 होता है ना, तो यहाँ पे बाय वन गेट 3 3 जने एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो बस चलते हैं फटाफट से, जैसे ही ये तैयार हो जाएं। क्या हो गया? ये कुर्ता इंदर के लिए 1-2 महीने पहले आया था, एक जन्माष्टमी से पहले आया था, जो कि एक्सचेंज होके आया था। और अब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनको आएगा नहीं। दिखाओ क्या? तो फाइनली टाइम है इंदर को गिफ्ट देने का। देखते हैं इंदर क्या रिएक्ट करते हैं। चलो देते हैं। ये फोन है सैमसंग का। ये पहले ही वो खोल लेगी। ये लो वेट, ये मैं खोलूंगी। ये मैं पापा का
सुनो, ये तुम्हारा गिफ्ट है करवा चौथ का। तुम हम लोगों को देते हो, हम तुम्हें दे रहे हैं आज। अरे पहले दे तो दो, पापा को खोलने दो, पापा को खोलने दो। अरे सो कैसा लगा गिफ्ट? बहुत अच्छा लगा, मुझे फोन की जरूरत भी थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये हम तीनों की तरफ से है ना आरोहन? हाँ। सो आरोहन की तरफ से भी है। कहाँ गया आरोहन? और हम तीनों की तरफ से, सारवी की तरफ से ये। और सारवी ने भी मेरी तरह मतलब तैयार हुई है, मेरी तरह तो नहीं, खैर ड्रेस पहनी है अपनी। ये साड़ी तो लाई है ना? पता कि मैं आपके लिए ड्रेस लाई थी। हाँ। थैंक यू। सोनू भैया के घर में। और आधी नहीं आई। आधी नहीं आई, पहुंच चुके हैं भैया के पास। और हमने पूजा भी कर ली है ना? पूजा कर ली हमने कब? हमारे न्यू हाउस में कुछ क्या करना बेटा, कुछ पानी दवाई ले ली है क्योंकि मुझे पता है कि मेरी तबीयत खराब होगी, इसलिए मैंने अपनी दवाई ले ली है। पूजा खोलते के साथ ही, व्रत खोलते के साथ ही सबसे पहले मैंने पूजा दवाई ली है, उसके बाद ही मैंने पानी, मतलब पानी तो मैंने पी लिया था एटलीस्ट। तो मैंने दवाई लेके फिर अब हम आए सोनू भैया के इधर। तो ये अपना पूजा का जो भी खाना है वो खाएंगे, उसके बाद हम लोग शायद मोनू भैया के पास जाएंगे क्योंकि मम्मी पापा भी हैं, तो आशीर्वाद भी ले लेंगे मम्मी पापा का। तो इसलिए शायद 1% चांस है हमारा जाने का, बाकी पता नहीं, अब देखते हैं क्या जाएंगे नहीं जाएंगे। पहुंच गए हम भैया की सोसाइटी में। जय करो गणेश जी को, गणपति बप्पा मोरया। हम भैया के घर ठीक है, बट डेली बस मस्त है बेटा। आयु तो रितिका ने बनाया है, क्या बनाया है देखते हैं। ये राइस,
रायता। रितिका के हाथ का वैसे ही इंदर को बहुत पसंद है। हम आरोहन, स्पेशली आरोहन वेट कर रहे हैं खाने का, है ना आरोहन? तो ये दाल है और ये आलू गोभी की सब्जी, चटनी, सैलेड। ये दोनों जो है ना, ये यहाँ पे सिर्फ खाने की वजह से आरोहन वेट कर रहा था कि चाची के हाथ का कब खाने को मिलेगा। ये भी है, ये है पनीर। तो अरे बच्चे रुक जाओगे भाई, 1 मिनट। कोई नहीं, तुम्हारी तो आ रही है, दे दो। दे दिया? हाँ, फोटो निकाल रही हूँ। एक फोटो खींच दो, तुम फोटो खींच दो। हम लोग फाइनली घर आ गए और बस अभी अंदर घुसे। इंदर और सारवी दोनों आ रहे हैं क्योंकि कार पार्किंग नीचे नहीं मिलती है। और कृतिका ने हमें दिया है, मतलब मीन्स इंदर को ये दिया है, मैं दिखाती हूँ। ये दिया है जिसमें शायद क्विल्ट है, मतलब रजाई है, ये श्रृंगार का सामान है। ये दिया है, बहुत अच्छा कलर है, कलर अच्छा लगा मुझे, प्रिंट भी अच्छा है इसका। अच्छा, बस अब थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब चलते हैं सोने के लिए। पहले तो अपना ये जो मैंने मेकअप कर रखा है 2 किलो का, इसे रिमूव करना है सबसे पहले, उसके बाद सो पाएंगे हम लोग। तो बस यही था आज का वीडियो, बहुत ही अच्छा लगा। लास्ट नाइट जो है मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, वॉमिटिंग वगैरह। मुझे ऐसा होता है, मतलब जब मैं ऐसे बिना पानी के फास्ट रखती हूँ ना, तो निर्जला फास्ट जो होता है मेरा, तो उसमें मुझे ये प्रॉब्लम रहती है। चाहे वो निर्जला हो या वैसे फास्टिंग हो, तो मुझे ये प्रॉब्लम रहती है। तो लेकिन वही मेरे लिए बहुत आफत सी हो गई। मैंने दवाई भी ली थी, मैंने एसिडिटी की भी दवाई ली थी, और लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वॉमिटिंग आती है तो मतलब आती है, वो एसिडिटी पूरे दिन की बनी होती है इसलिए। और बस अभी मैंने सिर्फ 1 कप चाय पी है। चाय थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा था कि गले में भी दर्द और सर में भी दर्द हो रहा है, तो मैंने चाय ले ली। और अब जो है मेरा दिवाली का जितना भी मेरा काम पेंडिंग पड़ा है ना, वो मुझे निपटाना है, क्योंकि दिवाली आ गई है पास में। मैं चाहती हूँ कि 4-5 मतलब 3 या 4 दिनों में मैं ये वाइंड सारा ख़त्म कर दूँ। दिवाली की सफाई, मतलब मेरा घर ना पूरा फैला पड़ा है, कहीं भी मैं चली जाती हूँ मेरा घर पूरा फैल जाता है। सो इसीलिए बस इतना ही है। कल खाना पीना खाया, रितिका के पास गए, क्योंकि हमारे में होता है कि हमसे जो छोटे हैं वो हमें पूछ के खिलाते हैं। तो ऐसे ही तो रितिका ने इतना कुछ बना देती है वो, मैं उसको यही बोलती कि कम बनाया करो, मतलब इतना कि उसमें उसका पनीर बटर, जो बटर पनीर था पता नहीं, और छोले थे, मिक्स आलू गोभी की सब्जी थी, रायता था, दाल थी, क्योंकि वैसे पूछते हैं ना, तो दाल थी, और क्या था, सैलेड, राइस, पूरी, और मीठे में रसगुल्ले और बर्फ़ी। तो बहुत सारी चीज़ें थी, और उन्हें खाने में ही दिक्कत होती है कि मैं तो इसीलिए बस थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे वॉमिटिंग होगी और फ़ायदा नहीं है इतना खा के भी। तो मैंने इसीलिए बहुत ही, और हम बहुत लेट हो चुके थे, फास्ट खुलने के लिए भी हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। इंदर ही 8:45-9 बजे करीब आए हैं, क्योंकि कल ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। निकल तो गए थे ये टाइम से, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए हमारा फास्ट खुलने में टाइम हो गया। और वहाँ जाके फिर सारी तैयारी तो रितिका ने कर रखी थी, बस पूरियाँ ही तलनी थी, तो वो बहुत जल्दी हो गया था। बस यही था, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये ब्लॉग। मैं जल्दी ही बना के डालना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती उसको मैं होल्ड पे रखूँ, और क्योंकि ऐसा होता है ना, एक्साइटमेंट वो कम हो जाती है कि करवा चौथ में क्या किया।
जो भी वीडियोस थी, जो भी मैंने व्रत खोला था चांद को देखकर, वो आरोहन ने बनाई थी, तो उसमें भी थोड़ा सा ग्लिच हो सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ें वो लेता है, कुछ नहीं लेता, कुछ समझ में नहीं आता, बच्चा है अभी, उसको नहीं पता है, तो इधर उधर उसका चलता ही रहता है फ़ोन इधर, तो बस और इसीलिए मैं चाह रही थी कि कोई ऐसा हो ना जो मेरा वीडियोस ले सके, तो वो भी नहीं पॉसिबल हो पाया, और बस यही था, और बस और कुछ नहीं है। जैसे ये ब्लॉग मैं चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द डालूँ, शायद में भी हो सकता है मतलब नेक्स्ट डे ही डाल दूँ, मतलब 2 दिन बाद डाल दूँ, लेकिन अभी पॉसिबल है नहीं है, पता नहीं, देखना पड़ेगा, क्योंकि पैरों की भी वाट लगी पड़ी है। और कल का दिन बहुत अच्छा था, बहुत ही स्पेशल होता है ये करवा चौथ का फास्ट, जिसमें वाइफ जो है अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए, गुड हेल्थ के लिए फास्ट रखती है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, तब होता है और ज़्यादा हो जाता है जब सब साथ में होते हैं, बट अकेले अकेले पूरा दिन निकालना बहुत भारी हो जाता है फास्ट में। हम तो पानी भी नहीं पीते, तो फिर वो उसमें और ज़्यादा वो हो जाता है कि बच्चों को देखना। कल तो मेरी इतनी वो लग गई थी ना, मतलब सारवी को मैंने इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि मुझे पता है कि पहले मुझे सारवी को लेके आना, फिर मुझे आरोहन को लेके आना, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने सारवी को नहीं भेजा, फिर मैं आरोहन को लेके आई स्कूल से, क्योंकि इतनी एनर्जी रहती नहीं है आप में ना, तो सारा वही है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरा ब्लॉग, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, इससे रीच बढ़ती है, और मतलब अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे जो सब्सक्राइबर है वो हमें देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, हमें पता चलता है, तो इसीलिए प्लीज़ लाइक करके जाना। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है भर भर के प्यार दें, और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर लो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जिससे कि टाइम टाइम पे वीडियो आती रहे। अगर आप मेरे को मतलब मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, जो भी वीडियोस देखते हो उसको पहले लाइक कर लिया करें, उसके बाद क्योंकि भूल जाते हैं हम, बीच में ही स्टॉप करके लाइक कर दिया करें, जिससे कि अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे लगता है, मुझे भी फील होता है, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे और भी काम करना है, क्या पता आगे फ्यूचर में डेली व्लॉगिंग भी शुरू हो जाए, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ लाइक किया करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ देख के चले जाते हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक किया करो और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, क्योंकि इससे हमें भी मतलब और काम करने की इच्छा होती है कि हम और अच्छा काम करें, क्या, क्योंकि सामने हमें अप्रिशिएशन मिल रही है, तो प्लीज़ आप लाइक किया। अब मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।